Okay, everybody, let's start our today's topic. टॉपिक क्या हमारा ये आज का? एरर स्पॉटिंग. ठीक है. एरर स्पॉटिंग में क्या होता है देखो, आपको दिया एक सेंटेंस होगा. सेंटेंस कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है. उसको ए बी सी डी इस तरह 4-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. और फिर पूछेगा इसमें कौन से पार्ट में एरर है. अगर एरर नहीं है तो आपको वहां पर फिल करना पड़ता है कि ई मतलब किसी भी पार्ट में एरर नहीं है. अब फर्स्ट थिंग आता है कि एरर कहां से पूछते हैं. ये एरर आता है आपके ग्रामेटिकल एरर आते हैं. ठीक है. हो सकता है उसमें वोकैब की कुछ एरर हो. ठीक है, गलत वोकैब यूज किया गया हो. इस टाइप के एरर आते हैं. ग्रामेटिकल लाइक पार्ट ऑफ स्पीच के एरर होंगे, टेंस के एरर होंगे, वॉइस के एरर सकते हैं. ठीक है. जो मोस्टली एरर आता है आपका टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन का गलत यूज हो गया, आर्टिकल का यूज रॉन्ग हो गया, वर्ब का रॉन्ग यूज हो गया. इस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है. तो अभी हम वही देखने वाले हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप लोग को समझ में आएगा कि हम यहाँ पर पूरे ग्रामर का यूज करते हैं. जितने भी ग्रामर है सभी का यूज करते हैं. ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं. ठीक. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखो. इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है. In each of the following question, a paragraph is divided into 5 parts. Out of these 5 parts, a combination of 2 parts are erroneous, remaining are error-free. You are required to find out which combination is erroneous from the given option. ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं रीड करना इसको हम. In a tweet, एक ट्वीट किया गया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said, today record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the frontline warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine. Well done, India. अब ये इन्होंने ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. ठीक. अब एक चीज आप देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हुई. इन अ ट्वीट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, तो ये पार्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है. टुडे रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अब यहां पर देखो रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात हुई है. इसके पहले ये जो नाउन आया है टुडे, यहां पर टुडे यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे पजेसिव नाउन. अब ये पजेसिव नाउन क्या होते हैं समझो इसको. पजेसिव नाउन क्या होंगे कि जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा होता है. ठीक है. क्या होगा यहाँ पर, जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा होगा उसको हम बोलते हैं पजेसिव. ठीक है. तो क्या होगा, टुडेज यूज करेंगे यहां पर. टुडेज मतलब आज के. रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन नंबर्स. ये क्लियर हो गया आप लोग को. ठीक है. तो एक पार्ट में हमें एरर मिल गया कि ए पार्ट में एरर है. ठीक है. और कौन से पार्ट में एरर होगा देखो, क्या हो सकता है इसमें. हु गॉट वैक्सीनेटेड एंड कुडोस ऑल द फ्रंट लाइन वॉरियर्स. अब यहां पर देखो, अब अगर हम ऑल की बात कर रहे हैं तो ऑल कब यूज करते हैं, मतलब ये हमारा प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल फॉर्म है. अगर प्लूरल फॉर्म है, ऑल द फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉरियर्स. समझ में आया क्या रीजन क्यों ऐसा किया. क्योंकि जब हम ऑल यूज कर रहे हैं तो जब हम नाउन यूज करेंगे उसके साथ, वो नाउन भी हमारा प्लूरल होगा. तो उसमें दो पार्ट में रहे, कौन कौन से पार्ट में, ए और डी पार्ट में. इसमें सी आंसर होगा. तो दो टाइप के एरर मिले आपको, यहाँ पर एक नाउन का एरर था और ये क्या है, यहाँ पर नंबर का एरर है जहां पर प्लूरल फॉर्म में यूज करना है. आया सभी को समझ में. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखो, सेकेंड. आपके सामने सेकेंड सेंटेंस है, रीड करो इसको. इंडिया along with 190 countries across the world celebrated 7th International Yoga Day on June 21. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation on this occasion, extolling the many benefits of yoga. PM Modi said the ancient India practice had seen immense uptake in all corners of the globe, as it not only improved physical health but was also good for mental health. The Prime Minister called yoga a ray of hope amidst the ongoing COVID-19 pandemic. ठीक. अब इसमें देखो कहां कहां पर एरर है.
चलो फर्स्ट देखते हैं हम, इंडिया अलोंग विथ 190 कंट्रीज, मतलब इंडिया 190 कंट्री के साथ साथ अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेटेड 7th इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21। कि 7th इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है, टेंस का यूज करेक्ट है, प्रीपोजिशन करेक्ट है यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन ऑन दिस ओकेजन एक्सटोलिंग द मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये भी करेक्ट होगा, बी पार्ट, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। एड्रेस्ड मतलब पास्ट टेंस की बात हुई है, ऐसा बताया है। ऑन दिस ओकेजन मतलब किस ओकेजन पर, इंटरनेशनल योगा डे पर। एक्सटोलिंग मतलब ऐसा उन्होंने ये एक्सप्रेस किया, बताया, द मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा। पीएम मोदी सेट द एंशिएंट इंडिया प्रैक्टिस। देखो ये जो यहां पर इंडिया वर्ड आया है, ये इंडिया वर्ड नहीं यूज करेंगे, ये इंडिया क्या है, ये नाउन है, यहां पर हमें एंशिएंट वर्ड आया, ये एडजेक्ट, यहां पर देखो ये हमें यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव। एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस, यहां प्रैक्टिस वर्ड आया है, इसके पहले क्या यूज करेंगे हम, एडजेक्टिव। इंडियन प्रैक्टिस हैड सीन इमेंस अपटेक, तो एक तो मिल गया आपको कि सी पार्ट में एरर है, तो अब सी पार्ट में एरर है तो और कौन से पार्ट में हो सकता है, देखो, और देखो यहां पर द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड योगा अ रे ऑफ होप एमिडस्ट, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एमिडस्ट, इसका मतलब होता है मिडल ऑफ एनीथिंग, किस चीज के बीच में, मिडल ऑफ एनीथिंग, मतलब सपोज कोई भी क्राइसिस आया हुआ है, एमिड्स ऑफ दिस क्राइसिस, एमिड्स ऑफ दिस थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसी घटना हुई जिसके बीच में कुछ ऐसे इवेंट हुए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमिड्स यूज करेंगे। बट यहां पर क्या यूज करना है, एमिड यूज करेंगे। अब एमिड का मतलब क्या होता है, एमिड का मतलब होता है सराउंडेड बाई, चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंडेड बाई, ये दोनों में डिफरेंस है, मिडल ऑफ एनीथिंग एंड एमिड का मतलब होता है सराउंडेड बाई। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड योगा अ रे ऑफ होप एमिड द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उसके बीच में क्या बोला गया है कि ये योगा क्या है, वो एक बस उम्मीद की एक किरण है, अ रे ऑफ होप है। क्लियर, आया समझ में? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर कौन सा एरर था, एक तो आपको दिखा होगा एरर, तो ये है हमारा, ये एमिड, ये वोकैब का एरर आपके, ठीक है, ये वोकैब को आपको पता होगा इसके बारे में, तो आप कर सकते हो इसको। दूसरा क्या था, इंडियन, ये एडजेक्टिव का एरर था, दो एरर हमें देखने को मिले इसमें। आगे देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड देखो, several highways in Uttarakhand has reportedly been blocked due to landslide as incessant rain batters the hill state. Heavy rainfall has also led to flooding in low-lying parts of the states. Additionally, Haridwar and Rishikesh have also been put on alert as the water level in the city river क्लोज अबव द डेंजरस मार्क। क्या होगा इसमें थर्ड में, देखो, अब अगर आप देखोगे फर्स्ट, देखो सेवरल हाईवेज, मतलब बहुत सारे हाईवेज उत्तराखंड में रिपोर्टेडली हैव बीन ब्लॉक्ड, ब्लॉक किए गए हैं, ठीक। अब अगर हाईवेज की बात हो रही है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब कैसे हम सिंगुलर यूज कर सकते हैं, वर्ब भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल यूज करना पड़ेगा, मतलब यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा। Several highways in Uttarakhand have reportedly been blocked due to landslide. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में एरर आ गया। नेक्स्ट देखो और कौन से पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एज incessant rain batters the hill state. Heavy rainfall has also led to flooding in low-lying parts of the state. Additionally, Haridwar and Rishikesh has also been put on alert as the water level in the city river flows above the
डेंजरस मार्क। क्या होगा इसमें चेंज? अब यहां पर देखो, ये जो वर्ड है डेंजरस, ये डेंजरस नहीं होगा, यहां पर डेंजर मार्क यूज करेंगे। डेंजर मार्क, ये एडजेक्टिव है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे, यहां पर एक नाउन यूज करेंगे। अबव द डेंजर मार्क यूज करते हैं, डेंजरस नहीं यूज करते। ठीक, क्योंकि यहां पर एक तो आर्टिकल भी लगा हुआ है, उसके बाद नाउन आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल कहां पर यूज करते हैं? नाउन के लिए यूज करते हैं आर्टिकल, यहां पर डेंजर मार्क हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? ए एंड ए इसमें आंसर होंगे, दो पार्ट में एरर थे। हो गया क्लियर? चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर एरर किससे था? एक तो टेंस एरर था, दूसरा एरर क्या था? एडजेक्टिव का एरर था। एक आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव visit Yadadari on Monday to review progress of construction of Sri Lakshmi Narasimha Swami temple. The chief minister said that as the COVID-19 pandemic is under control in the state, the construction work should now pick on pace. He instructed officials concerned to complete the entire work within 2.5 months. क्या होगा इसमें? देखो, अगर हम देखते हैं फर्स्ट में, देखो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर राव विजिटेड यदादारी ऑन मंडे टू रिव्यू प्रोग्रेस। जब भी सेंटेंस में ऐसा कोई भी एक्शन हो जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, यस्टरडे, प्रीवियस ईयर, कोई टाइम भी दिया गया है, मतलब वो एक्शन पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, ध्यान रखना है। क्या यूज करेंगे हम? सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्या है यहां पर? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर राव चंद्रशेखर राव विजिटेड, क्या हो जाएगा इसमें? विजिटेड Yadadari on Monday to review progress of construction of Sri Lakshmi Narasimha Swami temple. और कौन से पार्ट में रह सकता है? देखो, हाँ, the chief minister said as the COVID-19 pandemic is under control in the state, the construction work should now pick on, नहीं होता ये, पेस की बात हो रही है, मतलब अगर इंक्रीज करना होगा, आगे बढ़ने के लिए हम यूज करते हैं पिक अप यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? पिक अप। पिकअप मीन्स क्या होता है? स्पीड अप करना, इंक्रीज कर देना, किसी भी एक्शन को, उसके पेस को इंक्रीज करना। ठीक, अब क्या क्या आ गया इसमें? फर्स्ट एंड ए एंड डी, सी ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। तो फर्स्ट में क्या था? टेंस का एरर था, और यहां पर क्या एरर है? फ्रेजल वर्ब का एरर। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर के एक कंप्लीट एक वर्ड बनाते हैं तो उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो पिकअप मतलब है यहां पर आगे बढ़ना या फिर स्पीड अप करना। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रीड करो इसको, 5th क्वेश्चन। बताओ इसमें आंसर क्या होगा 5th में? It's important to save people's life, so it is not advisable to hold and conduct this year's pilgrimage in the larger public interest. Sri Amarnath Ji Shrine Board is aware of and respect the sentiments of millions of devotees, and to keep the sentiments alive, the board shall continue the live telecast of morning and evening aarti from the Holy Cave Shrine, said लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अब इसमें क्या बात हो रही है? फर्स्ट में देखो, इट्स इंपॉर्टेंट। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है इट्स, एक होता है इट्स। डिफरेंस क्या दोनों में? ये हमारा क्या है? इसी को बोलते हैं हम इट इज। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ये इट्स क्या है? ये
पजेसिव एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव होगा ये। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत है तो सही है। इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव पीपल्स लाइफ, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू होल्ड एंड कंडक्ट दिस ईयर्स पिलग्रिमेज। मतलब ये एडवाइस ऐसा दिया जा रहा है कि पिलग्रिमेज मतलब उनको कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब लार्जर पब्लिक गैदरिंग होगी वहां पर, तो इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में रखते हुए इस चीज को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए, फिर होल्ड कर दिया जाए। Sri Amarnathji signboard is aware of and respect the sentiments of million of devotees and to keep the sentiment, उनके sentiment को ध्यान में रखते हुए the board shall continue, बोर्ड क्या करने वाला है, टेलीकास्ट करेंगे, जो मॉर्निंग और इवनिंग आरतीज हैं वो लाइव होंगे। ठीक है, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। तो इसमें सभी के सभी सेंटेंस सही यूज किए गए हैं और ग्रामर भी सही यूज किया गया, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, देखो एग्जाम में क्या दिक्कत आती है, नो एरर फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक ग्रामर पर पकड़ नहीं होगी आपकी तब तक आप नो एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ स्पीच पर, टेंस पर, जितने भी रूल्स हैं उन पर पकड़ होगी तभी आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे आप रीड किए एक बार तुरंत आपको समझ में आएगा कि इसमें कहां पर एरर है या फिर एरर है या भी नहीं है, समझ में आएगा तुरंत आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या दिया गया देखो, क्या पूछा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्मॉल पैराग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच some parts may or may not have error. You are required to choose the part which is erroneous. अब कौन से पार्ट में रही आपको चूज करना है। With its marks tabulation framework for class 12 student encompassing 3 assessment years. Starting with class 10th, the Central Board of Secondary Education CBSE has ended prolonged anxiety among lakhs of students. The Council for the Indian School Certificate Examination CISCE have also developed a similar system. Student evaluation after the chaotic pandemic year remains a challenge in all countries, and many have opted for a hybrid system of school level internal assessments combined with any examination that may have been held. ठीक, अब इसमें क्या होगा देखो आंसर, अब इसमें जो अब देख रहे हो फर्स्ट पार्ट यहां से देखो, विथ इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ तो एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है, सीबीएसई आईसीएसई की बात हो रही है। एनकम्पासिंग 3 असेसमेंट ईयर्स स्टार्टिंग विथ क्लास 10th 11th 12th, मतलब 3 साल के असेसमेंट ईयर की बात हुई है। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन हैज एंडेड प्रोलॉन्ज एंजाइटी, अब देखो हैज एंडेड प्रोलॉन्ज एंजाइटी क्या आएगा इसमें, ये जो वर्ब है ठीक है, क्या होगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज, यहां पर दिख रहा है आपको प्रोलॉन्ज वर्ड यूज किया गया है, प्रोलॉन्ज वर्ड यूज किया गया ना, एंडेज प्रोलॉन्ज्ड, एंजाइटी वर्ड ये है भी हमारा क्या है, एक नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, प्रोलॉन्ज का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है एंजाइटी, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको क्या यूज करेंगे, एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोलॉन्ज्ड, ईडी यूज करेंगे इसमें हम, प्रोलॉन्ज्ड। क्लियर, और कौन से पार्ट में है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जाम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैव आल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो हैव आया हुआ है क्यों यूज करेंगे यहाँ पर भाई हम, जब अगर एक इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, ये एक बोर्ड की बात हो रही है, तो अगर ये बोर्ड की बात हो रही है तो एक सिंगुलर नाउन है ये, यहाँ पर हैज क्यों यूज करेंगे हम, यहाँ तो सॉरी हैव क्यों यूज करेंगे, यहाँ पर हैज आएगा, तो कौन से पार्ट में एरर है, बी और सी पार्ट में एरर है इसमें। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको ये, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7।
ever since Australia and England played the first ever test at Melbourne in March 1877. Cricket's longest format had constant evolved. Timeless tests were wide dispensed with the rest days within a game were discarded while faster sibling one-day internationals and 20s emerged as the abridging variants attracted fans and commerce. Test of recent vintage also embraced the day and night spectacles. अब यहां पर देखो स्टार्टिंग से कौन से पार्ट मेरा होगा इसमें, अभी आ जाओ। एवर सिंस ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड प्लेड, जब से उन्होंने खेला है, प्लेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच एट मेलबर्न इन 1877। क्रिकेट्स लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है। अब ये क्या है, इवॉल्व, ये एक वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो गया है, ठीक है, और तेजी से आगे बढ़ रहा है जब से 1877 का फर्स्ट मैच इन्होंने खेला है, ठीक है। और आगे क्या होगा, टाइमलेस टेस्ट वर डिस्पेंस्ड विद द रेस्ट डेज within a game were discarded while faster sibling one-day international। उसके बाद क्या आता है, वनडे इंटरनेशनल आता है एंड T20 इमर्ज, फिर T20 भी आता है। एज अब्रिजिंग वेरिएंट्स अट्रैक्टेड फैंस एंड कॉमर्स। इसमें क्या दिक्कत है, अब देखो एज द अब्रिजिंग वेरिएंट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अब्रिज्ड वर्ड आएगा, क्या जाएगा इसमें, अब्रिज्ड। अब्रिज मतलब क्या होता है, क्रॉस कर जाना। एज द अब्रिज्ड वेरिएंट्स अट्रैक्टेड फैन, ये जो यहाँ पर वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब यहाँ पर T20 की बात जो हो रही है, वो इन सबको क्रॉस कर लिया है। एंड कॉमर्स टेस्ट ऑफ रिसेंट विंटेज ऑल्सो एम्ब्रेस द डे एंड नाइट एक्सपेक्टेकल्स, ठीक है, यहाँ पर अब्रिज आएगा ना कि अब्रिजिंग। क्लियर, तो आंसर क्या होगा इसमें, सेवंथ में डी होगा, बी एंड डी में एरर था। क्लियर हो गया, चलो आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ देखो यहां फिर से आ गया, एमिड्स्ट, एमिड्स्ट मतलब इन बिटवीन, बियॉन्ड कैपिटल मार्केट्स, sustained inflows of funds from abroad and a policy induced low interest rates regime. It is notable that the Securities and Exchange Board of India has tightened norms for compensation of asset managers at mutual funds. SEBI has mandated that a minimum of 20% of earnings of key personnel is an asset management company should be in the form of units of MF schemes they manage, which does make perfect sense। अब देखो 8 में क्या आंसर है, अगर हम देखते हैं यहां पर 8 में, इसमें देखो एक पार्ट यहां पर दिया है, अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ अर्निंग्स ऑफ की पर्सनल इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुड बी। अब इसमें एक चीज देखना, जो अर्निंग है, ठीक है, हम क्या, एक रूल होता है, रूल क्या है हमारा, द यूज करते हैं उस नाउन से पहले, क्या यूज करेंगे, द नाउन होता है प्लस ऑफ होता है प्लस नाउन होता है, ये एक रूल है। नाउन आया हुआ है और ऑफ के बाद फिर से एक नाउन आया हुआ है, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल द होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द अर्निंग ऑफ की पर्सनल, यहां पर क्या ऐड करेंगे हम, द ऐड करेंगे, द अर्निंग ऑफ की पर्सनल, डी पार्ट में एरर है, और कोई पार्ट में एरर क्या, जस्ट सेकेंड, in the form of units of MF schemes they manage, which does makes perfect sense।
अब यहाँ पर देखो, अगर डज वर्ड आ गया तो यहाँ पर वर्ड आएगा मेक, विच डज मेक परफेक्ट सेंस। जब भी हम डू डज का यूज कर लेंगे सेंटेंस के अंदर, डू और डज का यूज हो गया, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। बट V1 में क्या होता है, हम एस और ईएस ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है तब। लेकिन अगर ऑलरेडी हमने यहाँ पर डू और डज का यूज कर लिया, डू और डज का यूज किया हुआ सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पर हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, केवल V1 का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9th। Disaster may brought out the innate generosity of people, but sometimes even well-intentioned initiatives may went wrong. Many believe that children orphaned by calamities are free for adoption and that growing with well-off adoptive parents will give them a shot at a better life than they can get from impoverished surviving relatives. However, adoption can be an option only when the children's safety and welfare can be ensured. अब इसमें देखो क्या हो सकता है एरर, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। डिजास्टर में ब्रॉट आउट द इननेट जनरोसिटी, ठीक है, क्या होगा इसमें, तो एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम सेंटेंस में मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का, मॉडल ऑक्सिलरी का, तो उसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं मे, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, माइट, शुड, इन सब के साथ क्या होता है, हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मे, माइट, ये सब रहेंगे, साथ में होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा है तो हमेशा उसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो डिजास्टर में ब्रॉट नहीं होगा, ब्रिंग होगा। यहां पर क्या यूज करेंगे, हम ब्रिंग यूज करेंगे। ठीक, एक तो है बॉट, दूसरा है ब्रॉट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो बॉट का मतलब होता है खरीदना, और ये बाय का फॉर्म है, ये बाय, बॉट, बॉट, एंड ब्रिंग, ये जो है ब्रॉट है, ये ब्रिंग का फॉर्म है। ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये वर्ड चलता है। ठीक, ब्रिंग, ब्रॉट का मतलब होता है उठा करके लेके आना। डिजास्टर में ब्रॉट आउट द इननेट जनरोसिटी ऑफ पीपल बट सम टाइम इवन वेल इंटेंशन्ड। अभी इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट में तो मिल गया हमें कि फर्स्ट में एरर है, और कौन से पार्ट में एरर होगा, देखो इनिशिएटिव्स मे वेंट रॉन्ग, यहां भी वही है, मे के साथ क्या आया हुआ है, वेंट आया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, मे गो रॉन्ग। तो ए और बी दोनों रॉन्ग थे, दोनों में सिंपल था आपका कि हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 10th नंबर। 10th में क्या होगा, देखो 10th में है सी। सी में देखो क्या है, क्या दिया गया इसमें सी में, और इट इंटरेस्ट रेट्स, सॉरी सॉरी सी नहीं होगा इसमें, चलो रीड करते हैं इसको। इफ द बैलेंस शीट ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व रिप्रेजेंटेड अ इकोनॉमी, इट वुड बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट at 7.9 trillion. Any prospective change in the size of its balance sheet or its interest rates influences financial markets across the world, forcing other central bankers to adjust their policy stance. This week, the Federal Reserve Board indicated that it may raise interest rates by late 2023
and look at shrinking its balance sheet to adjust to changing economic conditions, it was enough to rattle financial markets. हाँ, अब इसमें देखो आंसर क्या होगा। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में कुछ रॉन्ग दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये आर्टिकल दिख रहा है क्या आप लोग को? इकोनॉमी यूज करेंगे क्या? जब भी कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट करते हैं हम उसका प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करते समय अगर वॉबल साउंड आ रहा है तो वॉबल आ रहा है क्या? इकोनॉमी, ई से स्टार्ट हो रहा है तो वॉबल तो आ रहा है ना, यहां पर क्या होगा? एन आएगा यहां पर, तो आर्टिकल ही रॉन्ग यूज कर दिया इसने। एन इकोनॉमी इट वुड बी, ठीक। तो ए में तो एरर मिल गया हमें। और कौन से पार्ट में एरर है? अब यहां पर देखो, इट वॉज एनफ टू रैटल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। टू के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को बोला जाता है इंफिनिटिव, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए एंड ई, ये आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। अब इसमें दिया गया है कौन कौन से पार्ट में एरर है, बताइए आप लोग। पहले रीड करो इसको, रीड करके बताओ। द फेसबुक ओन्ड messaging platform had recently launched a sticker pack called Laugh It Off for both iOS and Android, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में, each of the question contains three sentences 1 2 and 3, the error if any may be in one or more part of the sentence, find the erroneous option and choose the answer from the option A B C D. If there is no error in the sentence, mark option E. अगर एरर है तो उसको आपको चूज करना है कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट में क्या दिया गया है? द फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैड रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्टिकर पैक कॉल्ड लॉफ इट ऑफ फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड। तो इसमें कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है कि इसमें कुछ एरर है। रिसेंटली लॉन्च्ड मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये भी करेक्ट है। फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये भी करेक्ट होगा। मर्सिडीज बेंज रिसेंट इंट्रोड्यूस, यहां पर रिसेंट नहीं आएगा। अगर ये वर्ब के पहले यूज किया गया है, इंट्रोड्यूस वर्ब है तो इसके पहले यूज किया है, तो यहां पर क्या आएगा? रिसेंटली वर्ड आएगा। क्या हो जाएगा इसमें? रिसेंटली। क्लियर? सबको क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर सेकंड में तो एरर है, और देखते हैं थर्ड में भी एरर है क्या। देखो क्या होगा इसमें? Bearing China, where major American social media outlets are banned, pretty much the entire world is caught in a moment of great introspect about the conduct of these all pervasive companies. Great introspect, इंट्रोस्पेक्ट नहीं यूज करना है यहाँ पर, हमें नाउन यूज करना है। ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन, ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन, ये यूज करना है नाउन। देखो अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आ रहा है तो मोस्टली क्या होता है? नाउन होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ रहा है तो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है। ये होगा एडजेक्टिव, ये होगा नाउन, ठीक। यहाँ पर सेकंड और थर्ड में एरर था। हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या दिया गया 12 में? As nations race to roll out vaccines in the global effort to containing COVID-19 and follow for a return to normal, the rise of dangerous virus variants threaten to prolong the pandemic. अब यहां पर देखो तुरंत एरर मिल गया आपको। ये इन्फिनेटिव का एरर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर तो
एनजी फॉर्म यूज कर दिया है, तो ये तो एरर है इसमें। क्लियर। द राइज ऑफ डेंजरस वायरस वेरिएंट्स थ्रेटन टू प्रोलॉन्ग द पैंडेमिक। और देखो, China, meanwhile, was struggling to privatize its creaking state-owned firm, and there was little sign that it could create a culture of entrepreneurship. अब इसमें क्या error होगा सेकंड में? यहां भी दिखा है आपको टू प्राइवेटाइजिंग, टू प्राइवेटाइज होगा ये, टू प्राइवेटाइज, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहां दोनों सेंटेंस मिल गए आपको। थर्ड में भी देखते हैं क्या है कुछ। वन वे ऑफ कैप्चरिंग द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका and China are to compare their share of world output with their share of business activity defined as the average of their share of global stock market capitalization, public offering proceeds, venture capital funding, unicorns or larger private startups, and world's biggest 100 firms. इसमें क्या होगा? क्या हो सकता है इसमें? One way of capturing the dominance of America. क्या हो जाएगा इसमें? अगर आप इसको देखोगे, इसमें क्या यूज किया गया है? आर यूज किया गया है। तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट थिंग ये देखो, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? देखो, वन वे ऑफ कैप्चरिंग द डोमिनेंस, ये वन वे जो ये वर्ड यूज किया गया, यही क्या इसमें सब्जेक्ट है इसका, तो यहां पे हो जाएगा इज। क्या होगा इसमें? इज होगा, ना कि आर यूज करेंगे। इज का यूज करेक्ट है इसमें। देयर शेयर ऑफ वर्ड आउटपुट विद देयर शेयर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिमांड, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। क्या हो जाएगा? नन इज करेक्ट। क्लियर? आगे समझ में ये? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या होगा? अब इसमें क्या दिया गया 13 के अंदर? अ डिकेड एगो ब्राजील, मैक्सिको एंड इंडिया वर पोइज्ड टू क्रिएट अ लार्ज कोहर्ट ऑफ ग्लोबल फर्म। अब अगर सेंटेंस को आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें कुछ दिख रहा है कि आपको एरर। अ डिकेड एगो, पास्ट की बात हो रही है। ब्राजील, मैक्सिको एंड इंडिया वर, इसका यूज करेक्ट है इसमें। पोइज्ड टू क्रिएट अ लार्ज कोहर्ट ऑफ ग्लोबल फर्म। ठीक है। It will be a tragedy if only two countries in the world proved capable of sustaining a process of creating destruction at scale. सेकेंड में क्या होगा? देखो, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, फ्रेज है ये, इफ ओनली। इफ ओनली का यूज कब करते हैं हम? जब कोई हमें एक एक्सप्रेस करना हो रिग्रेट को, रिग्रेट एक्सप्रेस करना हो, या फिर विश एक्सप्रेस करना हो कि ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई दुख व्यक्त करना हो, तो वहां पर हम इफ ओनली का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हमें बताना है? इट वुड बी अ ट्रेजेडी। तो इसमें क्या होगा? सॉरी, इट विल बी अ ट्रेजेडी। इफ ओनली का यूज नहीं करेंगे, यहां पर क्या आएगा? जस्ट अ सेकंड। इफ ओनली, हाँ, तो इफ ओनली का यूज हम करेंगे किसके लिए? रिग्रेट बताने के लिए। तो रिग्रेट तो है, ये ट्रेजेडी हुई यहां पर, रिग्रेट तो है, ये तो करेक्ट है। बट यहां पर देखो, विल का यूज किया गया है। आपको पता है एक फ्रेज है, सॉरी एक मॉडल है, वुड। वुड का यूज कब करते हैं हम? कि ऐसा हो जाता तो क्या होता। ठीक है, तो यहां भी वही हम यूज करेंगे, विल नहीं होगा, यहां पर आएगा वुड। ऐसा समझ में गया? इफ ओनली किसके लिए होता है, ये आपको समझ में गया होगा कि रिग्रेट के लिए हम यूज करते हैं और विश के लिए यूज करते हैं। ठीक,
तो इसमें तो कोई एरर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेडी की बात हुई है। तो इट वुड बी अ ट्रेजेडी, क्या हो जाएगा, इफ ओनली टू कंट्री इन द वर्ल्ड प्रूव्ड कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एट स्केल। ठीक, ये ध्यान रखो, इफ ओनली का यूज कहां पर करेंगे। तो सेकंड में तो एरर है, और देख लेते किसी में है क्या। एज वैक्सीनेशन प्रोसेसेस इन द रिच वर्ल्ड एंड रेस्ट्रिक्शन ईज, some huge office tenants such as Goldman Sachs, a bank want staff back full time, while other like Citigroup or rival expect some employees never to set foot in a central business district again. तो इसमें कोई एरर नहीं है, वैसे इसमें पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो केवल हमारा सेकंड में एरर था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या होगा देखो, behind the posturing a consequences is slowly emerging that white collar desk warrior should be allowed to stay at home more often post COVID-19, and that many probably will. Behind posturing a consequences correct है, is slowly emerging that white collar desk warriors should be allowed correct है, ये passive voice में है, to stay at home more often post COVID-19, and that many probably will. सही है। Offices have been spared that carnage that lockdown। अब ये देखो स्पेयर वर्ड आया, यहां पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा स्पेयर्ड। बस इतना ही एरर था इसमें। चलो थर्ड में पूछा है क्या, इट इज वेरी अर्ली। और देखो यहां पर ये वेरी अर्ली नहीं होगा, एक हमारा फ्रेज होता है टू का, मतलब ये इतना ज्यादा है कि वो सफिशियंट। लाइक एग्जांपल देखो, ही इज टू थिन टू he is too thin to lift the box। अब यहाँ पर क्या है, मतलब वो इतना पतला है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वेरी के साथ टू नहीं आएगा, यहाँ पर टू के साथ टू आता है। इट इज टू अर्ली टू टेल इट इफ ऑफिस हैव डिसाइडेड अवॉइडेड द पेन दैट मंथ ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैड कॉज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो टू और टी डबल ओ का यहां पर पेयर होता है, टू अर्ली टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 में क्या है देखो, Apple's success has been notable, but it is the decline of corporate Europe that is truly striking। Has been notable करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but it is the decline of corporate Europe। सही है। In recent decades, companies such as Nokia, Nestle have been among the world's 10 biggest firm by market capitalization। सही है। among का यूज कब करते हैं, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तब। यहाँ पर कई सारे नोकिया, नेस्ले, ठीक है, इनकी बात हो रही है। recent decades companies such as Nokia, Nestle have been among the world's। Europe is a place for companies such as Amazon and TikTok to find customers, not a base for a local firm to conquer the world। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है, तो इसमें जो होगा आंसर ही ई हो जाएगा। सभी सेंटेंसेस में करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है देखो, in the following question a sentence has been given divided into 5 parts। there might or might not be error in any 2 parts of the sentence। you have to identify the part which have error in it। if there is no error in the sentence then mark option E। चलो स्टार्ट करते रीड करना। issued once in 4 years। The 7th edition of the Global Trends reports is coming out at a time when the world and especially the US is reeling from the consequences of the COVID pandemic as well as the deep social, both political division in its society, something not very different
than what we are experiencing back home in India. देखो 16 में एरर क्या है? अगर आप देखोगे इश्यूड वंस इन 4 ईयर, सही है ये द 7th एडिशन, जो 4 साल में एक बार इश्यू होता है, वो अभी उसका 7th एडिशन है। किस चीज का? ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इज कमिंग आउट एट अ टाइम when the world and especially the US is reeling from the consequences, किसके consequences से? Of the COVID pandemic as well as deep social, देखो as well as आया हुआ है, तो as well as के साथ both नहीं आता है, ये कंजंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एरर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? एंड आएगा, क्या यूज करेंगे? एंड पॉलिटिकल डिवीजन, बोथ के साथ एंड आता है, बोथ और एंड ये पेयर चलते हैं, बट एज वेल एज के साथ क्या आएगा? एंड आएगा। समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट दैट व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग बैक होम इन इंडिया, और किस पार्ट में रहा है? डिफरेंट देन नहीं होगा, यहां पर डिफरेंट फ्रॉम होता है, क्या यूज करेंगे यहां पर? डिफरेंट फ्रॉम मतलब उस चीज से अलग है वो, क्या जाएगा? डिफरेंट फ्रॉम आ जाएगा। 17 नंबर, Tundla village, Ambala, Kent is littered with garbage. Littered with garbage. यहीं पर एरर दे दिया। देखो लेथर्ड मतलब क्या होता है, देखो इसका मीनिंग क्या है लेथर्ड का? लेथर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब है पैनिक क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना, या फिर बोल सकते हो एक इसका सिनोनिम है फोम, फोम क्रिएट करना या फिर पैनिक क्रिएट करना। तो ये तो यहां पर यूज नहीं करेंगे। एक वर्ड है लिटर, लेटर नहीं होगा। लिटर मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा यूज करते हैं, LITTER, लिटर्ड। लिटर मतलब होता है स्कैटर्ड, इधर उधर फैला हुआ सब चीजें। लिटर्ड विथ गार्बेज, ये फर्स्ट पार्ट में एरर था, ठीक है। और कौन से? स्टैग्नेंट वाटर पाउंड्स इन रेसिडेंशियल एरिया एंड हीप्स ऑफ काउ डंग, stray cattle roam around freely and the area behind the village. Government school is full of flings. It is said that people have learned to live with the sting. अब इसमें क्या होगा? अब देखो यहां पर सी में एक वर्ड यूज किया गया, फ्लिंग, FLING। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फ्लिंग का मीनिंग है एंटरटेनमेंट करना, एंटरटेनमेंट, ये इसका मीनिंग है। तो फ्लिंग का यूज नहीं करेंगे, इज फुल ऑफ फ्लिंग। यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे फिल्ड, FILTH, फिल्ड वर्ड यूज करना है। फिल्ड का मीनिंग क्या है? मड, कीचड़, मड कीचड़, तो यहां पर ये यूज करना है, ठीक है, ये मड यूज करेंगे, ठीक। फिल्ड, FILTH, क्लियर हो गया ये। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है देखो, under a new system put in place by Revenue and Disaster Management Department, mutation can now be augmented generated on the same day after the registration of the deed of selling, mortgage with possession, gift exchange and family transfer. अब इसमें क्या क्या एरर देखो, इसमें एरर होगा ये जो ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड नहीं हुआ यहां पर हो जाएगा जनरेटेड, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ठीक है, ये करेक्ट है। इसमें ऑगमेंटेड नहीं, ऑगमेंटेड मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑगमेंट यहां पर ये रॉन्ग यूज किया गया है, ठीक। और देखो कहां पर एरर है, द सेम डे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड ऑफ सेलिंग, ये वर्ड आया है सेलिंग। इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब है जब नाव चलाते हैं, बोटिंग करते हैं, तो वहां पर उसको सेलिंग यूज करते हैं। बट यहाँ पर कोई चीज बेची जा रही है, ठीक है, बेचना खरीदना, वहां पर यूज करते हैं सेल, SALE, ठीक है, ये वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर रॉन्ग क्या था? पार्ट C एंड D में रॉन्ग था, ठीक है।
चलो ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, थैंक यू।